नमस्कार भाई सभी को। और 30 अगस्त की दोनों शिफ्टों की आज आंसर की आ ही चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि जितने क्वेश्चंस आज की दोनों शिफ्ट में मिलाकर गलत हैं, पहले जो आंसर की आई है उनमें इतने क्वेश्चन गलत रहे होंगे या आगे जो आंसर की आएगी उसमें इतने क्वेश्चन गलत रहे होंगे। ठीक है, कुछ तो पूरे के पूरे क्वेश्चन ही डिपार्टमेंट के द्वारा गलत दिए गए हैं जिनके ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे हैं, और कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन कुछ और बैठते हैं और डिपार्टमेंट के द्वारा आंसर कुछ और दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो आज की अगर मैं आंसर की बात करूं तो 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर 100% आपको ऑब्जेक्शन रिलीज करना चाहिए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन से। और सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके वामावर्त दिशा में 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 चक्कर लगाता है, तो दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रीजनिंग का, और डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आंसर माना गया है दक्षिण पूर्व दिशा में, जबकि इसका जो आंसर है वो आपका आता है उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन पर 100% आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था, नए साल की पार्टी में आमंत्रित करने वाला जो पर्सन था, उसमें भी मुझे लगता है ऑब्जेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं कोई भी ऑप्शन आंसर के साथ में मैच नहीं करता है। ठीक है भाई, और इसमें हमारे से पूछा था कि कितने मेहमान पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, तो डिपार्टमेंट के द्वारा जो इसका आंसर माना गया था वो माना गया है 134। चार इसमें ऑप्शन थे, 134, 120, 136 और 145, जबकि इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 113। ऑप्शन में कहीं है भी नहीं वो, डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है 134। तो इस क्वेश्चन पे भी 100% आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका पंचकोण जो पेंटागोन्स हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया था, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए थे 10, 5, 6 और 8। और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे अब तक वो काउंट पूरा का पूरा मिला के 10 नहीं, मेरा अब तक मेरा तो कम से कम नहीं बैठा है अब तक 10। ठीक है भाई, मेरा मैक्सिमम 5 निकल के आता है, तो 5 या 6 इनमें से एक कोई हो सकता है, लेकिन 10 तो कभी भी नहीं हो सकता इसका। तो इस क्वेश्चन पर भी आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। जो पेंटागन से हैं डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आंसर आपका 10 माना गया है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और रीजनिंग का ही था आपका, एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, ये वाला क्वेश्चन था। और ब्रायन की समय सीमा इसमें आपसे पूछी गई थी, ब्रायन की समय सीमा क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन आपके दिए गए थे, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, और डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंसर माना गया है वो माना गया है 5 दिन। ठीक है भाई, और आंसर इसका निकल के आता है 4 दिन। ऑप्शन नंबर 1 जो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है इसमें ये पहला ऑप्शन है इसका 4 दिन, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये निकल के आता है डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है 5 दिन। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, यदि आपका भी जो आंसर है वो 4 दिन आता है तो बेशक इस पर ऑब्जेक्शन उठाइए। ठीक है भाई, इसके अलावा मैथ का एक क्वेश्चन था जो आपको टेबल दी गई थी तालिका, उससे आपका क्वेश्चन था जो पूछा गया था 1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 में, और सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग कितने प्रतिशत है, ये वाला क्वेश्चन था आपका। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, 109.17%, दूसरा था 107.17%, तीसरा 108.17% और चौथा था 108.27%। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो आता है 106 समथिंग 5%, 106.5% के लगभग इसका आंसर आता है। और आपके जो ऑप्शन है इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा जो माना गया है वो माना गया है 107.17%। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2। तो और हमारे हिसाब से जो इसका आंसर निकल कर आता है वो ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं होता है। तो यदि आपका भी आंसर ऑप्शन के अलावा कुछ और आता है तो बेशक इस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा पाई चार्ट का एक क्वेश्चन था आपका, यदि वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है तो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था, पाई चार्ट का आपका क्वेश्चन था। और डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें जो आपका आंसर माना गया है वो माना गया है 82। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो डाटा है वो अपर्याप्त है।
जो आंकड़े हैं वही स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन चारों ऑप्शनों में से कोई आपका सही बैठता है। ठीक है, हालांकि डिपार्टमेंट के द्वारा 82 माना गया है, तो यदि आपका भी सेम कंडीशन है वही कि आपका ऑप्शन कोई मैच नहीं हो पा रहा है या फिर इसका सॉल्यूशन ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का एक और क्वेश्चन था जो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन था, जिसमें परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच संबंध को दर्शाना था। ठीक है भाई, परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच संबंध को दर्शाना था, और इसमें आपके 4 डायग्राम के जो आपके ऑप्शन है वो दिए गए थे। अब अगर हम देखें तो परीक्षा का सीधा सीधा संबंध होता है प्रश्नों से, अभ्यास जो है वो परीक्षा से पहले की बात होती है। ठीक है, तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो परीक्षा सबसे पहले जो सर्कल बनेगा वो आपका परीक्षा का होगा, फिर उसके अंदर आपके आएंगे प्रश्न का सर्कल, और जो आपका अभ्यास है वो एक अलग चीज होती है। तो जो सर्कल बनना चाहिए अभ्यास का वो इन दोनों सर्कलों से बिल्कुल अलग बनना चाहिए। ठीक है, और डिपार्टमेंट के द्वारा जो माना गया है वो एक सर्कल मिडिल में और 2 उसके कुछ एक इधर कॉमन कर दिया गया है, कुछ इधर कॉमन कर दिया गया है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा वो माना गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभ्यास का सर्कल है वो बिल्कुल अलग आना चाहिए। तो अगर सेम कंडीशन वही आपके साथ में है तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन था, 6 मित्र एक व्रत में बैठे हैं, नंदू के दाएं ओर कौन बैठा है, ये आपसे पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन थे, ए बी, दीना, बेटी और बिया। अब डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें माना गया है दीना, और मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपका परफेक्ट बैठता हो इसमें। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई उत्तर आपका मैच कर नहीं रहा है, ना ए बी, ना दीना, ना बेटी और ना बिया। ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है दीना। सेम सिचुएशन यदि आपके साथ में है तो बेझिझक इस पर ऑब्जेक्शन उठाने की जरूरत है आपको। ठीक है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपका, जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है और केंद्र से गुजरता है तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें जो डिपार्टमेंट के द्वारा आंसर माना गया है वो माना गया है आपका सर्कल, और मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका होना चाहिए रेक्टेंगल। ठीक है भाई, क्योंकि ये बात कर रहा है सिलेंडर की और समानांतर एक प्लेन के द्वारा उसको काट रहा है, फिर वो केंद्र से उसको गुजार रहा है, तो जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका मेरे हिसाब से जो आकार आएगा वो रेक्टेंगल ही होगा। अगर आपका भी ये क्वेश्चन आपका गलत है और डिपार्टमेंट के द्वारा आपको लगता है कि ये जो सर्कल दिया गया है इसका आंसर ये कहीं ना कहीं गलत है, तो बेझिझक इस पर आप ऑब्जेक्शन उठाइए। एक मैथ का क्वेश्चन था आपका, चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसमें डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 16.5, 16, 14.5 और 15 ये दिए गए हैं। आंसर जो डिपार्टमेंट के द्वारा माना गया है वो माना गया है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 16 रुपये। ठीक है भाई, ये 16 रुपये आपका आंसर तब आता है जब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 20 किलोग्राम चीनी की बात की गई है, उस 20 किलोग्राम में से वो जो जीरो है पीछे की वो हटाकर अगर वहां पे केवल 2 किलोग्राम रखा जाए तब इसका आंसर आता है 16। ठीक है, तो जाहिर सी बात है या तो फिर ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इस पर ऑब्जेक्शन आपको उठाने की जरूरत है 100%। ठीक है भाई, और एक क्वेश्चन आपका हिंदी का था, स्वर्ग पृथ्वी हरण किस शब्द के अनेकार्थी है, स्वर्ग पृथ्वी हरण किस शब्द के अनेकार्थी है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोचर, गो, खेचर या चराचर। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका ऑप्शन माना गया है वो माना गया है गो, और गो और गोचर ये एक ही शब्द के अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, चाहे आप पृथ्वी की बात कर लीजिए, चाहे आप स्वर्ग की बात कर लीजिए, हरण की बात कर लीजिए। ठीक है, तो गोचर और गो मुझे लगता है ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो यदि आपका भी वही सेम कंडीशन बन रही है कि आपके द्वारा गोचर आपको आपका ऑप्शन लगाया गया है,
तो आप बेझिझक होकर इस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है भाई, कुल मिलाकर 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे हिसाब से 100% आपको जिसमें आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। इनके अलावा भी अगर कोई आपके पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कम से कम इतने क्वेश्चन पर तो आपत्ति दर्ज जरूर करनी चाहिए। और वही जो हमने पहले अनुमान हमारा लगाया था कि 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं 30 तारीख के एग्जाम के शिफ्ट में कि जो बिल्कुल ही डिपार्टमेंट के द्वारा गलत दे दिए गए हैं या फिर उनके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके डिपार्टमेंट के द्वारा ऑप्शन कुछ और बताया गया है और हमारे द्वारा निकल कर आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब मिलते हैं कल की आंसर की के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।